हेलो। राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? चलिए आगे कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आप पहले भगवान को प्रणाम करेंगे हम, उसके बाद बात करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो को जैसे कि आपने देखा, मैंने पूजा कर ली है। पहले भगवान को प्रणाम करते हैं हम सुबह सुबह। सबसे पहले हर इंसान को प्रणाम करना ही चाहिए। ईश्वर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बाकी तो जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारे काम, बहुत सारी खुशियाँ, जिसे हम कहते हैं सतरंगी जीवन। ये सतरंगी जीवन तो चलता ही रहता है। इस जीवन को जीने के लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। और ईश्वर का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो जाए, जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद आ जाए, उस व्यक्ति को किसी भी जीवन में, किसी भी हालात में कठिनाइयां नहीं आती हैं। कहीं पर भी वो रहे, चाहे वो बाहर कहीं दूसरे शहर जाए, चाहे कहीं गांव का रहने वाला हो, चाहे वो अपने शहर में रह रहा हो, अपने परिवार के साथ रह रहा हो, लेकिन उसके जीवन में एक बाहर आ जाएगी। अगर वो महसूस करेगा ना कि मेरे साथ ईश्वर है, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। एक भजन है बहुत अच्छा सा। तो मैं बात कर रही थी ईश्वर की भक्ति की। अगर बात ईश्वर की भक्ति की है तो आप कभी भी दिखावा ना करें, क्योंकि ईश्वर मन में, तन में, पेड़ों में, पत्तों में, सब जगह ईश्वर। कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास होता है। तो भगवान को अगर आप मानते हैं तो भगवान की आराधना करने में कभी भी मन में संकोच ना करें कि अरे मैंने तो ये कभी किया ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है। परमात्मा तो बस आंखें बंद करके ना खड़े हो जाओगे ना मंदिर के सामने, चाहे आपके घर में मंदिर हो, चाहे आप कहीं बाहर मंदिर में जाओ, कितने भी बड़ा मंदिर हो, चाहे कितना ही छोटा मंदिर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। फर्क पड़ता है आपकी अंतर आत्मा से, आपकी सोच से। जो सोच आपने अपने अंदर प्रकट किया है, जो आपके अंदर चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आज वहां मैंने समाचार सुना, उस टॉपिक पे मैंने समाचार सुना, ये आपके मन में चल रहा होता है। तो कहीं पे भी आप न्यूज पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो आपके मन में एक टॉपिक चलता रहता है, मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा था। तो ऐसे ही भक्ति भाव है कि अगर आपके मन में किसी के प्रति, कोई भी भगवान के नाम से आप भगवान की आराधना करते हैं, तो वो आपके मन में एक ये ईश्वर भक्ति का ध्यान गूंजता रहेगा। अगर आप गुरु को मानते हैं तो गुरु के शब्द आपके मन में आते रहेंगे। और अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं तो भगवान के शब्द आपके मन में आते रहेंगे। तो ये होती है एक श्रद्धा भावनाएं की बातें। और बाकी तो सब टॉपिक जो होते हैं ना जीवन में, उतार चढ़ाव, ये सब तो चलता ही रहता है। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जो जिसकी जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि
अरे, राम राम करने से क्या होता है? मन में राम होना चाहिए। होना तो चाहिए, परंतु उसे करने के लिए थोड़ा समय भी तो देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब मन में हमारे है तो हम मन में बस बंधा हुआ है। आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं ध्यान है, कहीं कुछ कर रहे हो, तो एक छोटी सी लाइन मैं बताऊं आपको। एक गुरुजी ने एक अपने शिष्य से कहा, बेटा, मुझे 7 रंगों के बीच में एक रेड कलर मुझे दिखाओ, कहाँ पर है? तो उस 7 रंग के बीच में उसको रेड कलर ढूंढना था। 7 जो कलर थे, तो सातों के बीच में रेड कलर उसको ढूंढना था। तो उसने किस तरह से ढूंढा? क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही कलर था, वो रेड था। इसलिए उसकी उंगली उसी रेड कलर के गोले पर टच हुई और उसके मन में और कोई कलर ध्यान में नहीं आया। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर हम एक लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, एक टॉपिक पर ध्यान देते हैं, तो वही नजर आता है हमें, वही हमें दिखाई देता है। अगर हम किसी के बारे में सोच लें, भाई वो इंसान बहुत बुरा है, फिर वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना काम करता हो, चाहे कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना करता हो, समाज में कितना ही अच्छे उसका नाम क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति एक जो विचार है, वो क्या आया? वो इंसान बहुत अच्छा नहीं है, वो बुरा है। तो इसीलिए हमारे मन में जो विचार होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी अंदर आत्मा में जो ख्याल आता है, वही एक टॉपिक बन करके हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो इसलिए हम सबको अपनी सोच अच्छी बनानी चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु भक्ति करें, थोड़ा, चाहता नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट जितना आपके पास समय है। बहुत सी जगहों पे तो रोज लोग बैठ करके रामायण पढ़ते हैं, और कुछ लोग भगवान कृष्ण की गीता पढ़ते हैं, ताकि उनके शुद्ध विचार और अच्छा आचरण उनके घर में रहे, उनकी दर पीढ़ी पीढ़ी से दर पीढ़ी सीखते रहे। तो ऐसा भी लोग करते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है, सुबह उठने के बाद में बस उन्होंने केवल झाड़ू लगाया और अपने आटा बांट के रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद सारे काम अपना करने लगते हैं। और करते करते वो यही भूल जाते हैं कि जिस अन्नपूर्णा से हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं, जिस अन्न से हमारा परिवार चलता है, वो भी तो हमें भगवान ही देता है, वो भी तो ईश्वर की देन है। अगर ये सब नहीं हो तो संसार में, समाज में या कहीं दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि पुराने लोग कहते थे, जो हमारे दादी थी या मतलब परिवार के कोई भी लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग, वो कहते थे, अन्न का ही सन्न, मतलब शरीर में अन्न जाएगा तभी आपका शरीर काम करेगा। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, परंतु ये बहुत काम की होती हैं। और इसके अलावा इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें तो हैं घरेलू, है ना? ये लेडीजों के लिए होता है कि हम किस
रास्ते पर अपने आप को चला रहे हैं। हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें सुबह उठ करके क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज जो होती है हमारा मन करता है, हमारे अंदर आत्मा से आवाज आती है। और ये सारी जो चीजें हैं इनको चलाने वाला कौन है? एक है सृष्टि रचैया। सृष्टि को चलाने वाला ही हम सबका ड्राइवर है, वही चला रहा है हम सबको। तो आप हमारी वीडियो को देखें पूरा फुल वॉच, उसके बाद लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और हमारी बात पर फॉलो करें, हमारी बात को समझें। क्योंकि जीवन में एक ही चीज है, भक्ति। वरना आपने देखा होगा कि अरे वो फलाना आदमी वहां पर गया सड़क पर, बेचारे की चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कहीं न कहीं हम ईश्वर को अनदेखा करते हैं। ईश्वर को अनदेखा करने के बाद सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। फिर हमें जब कुछ नुकसान होता है, कोई परेशानी होती है, तो हम जा करके भगवान को कहते हैं, हे प्रभु आपने ये क्या कर दिया। तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, करते हैं सब हम लोग। चलिए हम भी अब काम करेंगे। और आप सभी को राधे राधे, प्यार भरी सभी लोग को प्रणाम। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें हमारा यूट्यूब चैनल मनीषा यादव ट्रेंडिंग भक्ति। और आपको हर वीडियो इसी तरीके से मिलती रहेंगी जो कि आपको ज्ञान की तरफ ले जाएंगी। जय श्री राधे।